वो ताला की बारगाह में बंदे मकबूल होते हैं, और जब बंदा मकबूल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की जमात में ऐलान फरमाता है कि फला सरजमीन पर एक मेरा ऐसा बरगुज़ीदा बंदा है कि अपने इल्म के मुताबिक वो अमल भी करता है, अमल पैरा है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के इज़्तिहाम में उस बंदे की तारीफ फरमाता है, और अल्लाह ताला फरिश्तों से भी ऐलान फरमाता कि दुनिया में भी उसकी शोहरत और उसकी तारीफ का ऐलान कर दो। तो अल्लाह के वो नेक बंदे दुनिया में भी मकबूल होते हैं और उखरवी दुनिया में भी वो मकबूल हो जाते हैं। तो मोहतरम हजरात, हाफिज कुरान का मनसब और मकाम ये है कि अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते कि मैदान महशर की भीड़ होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर बंदा अपने अमाल और नेकियों की बुनियाद पर अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे। लेकिन वो बंदा जो हाफिज कुरान होगा, उसके माँ बाप के सरों पे ऐसा ताज रखा जाएगा कि उस ताज से ऐसी रोशनी फूटेगी और नूर निकहत की वो हसीन किरणें मैदान महशर में जब बर्पा होगी तो हर बंदे हसरत से देखेंगे और अल्लाह की रहमत से ये आवाज देंगे कि ये कौन बंदा है। तो अल्लाह की रहमत आवाज देगी कि ऐ मेरे बंदे, ये मेरे कलाम को अपने सीने में बसाया है, बसाया इसने है, लेकिन इसके माँ बाप के सरों पे मैं ऐसा ताज रखा हो कि जिसके ताज की रोशनी में सूरज की भी रोशनी मात खा जाएगी। तो मोहतरम हजरात, इससे भी आप मायूस ना हो कि जिसके बेटे हाफिज कुरान है या आलिम भी सुन्ना है, उनका मकाम ये होगा। आप मायूस ना हो अगर किसी शरई बुनियाद की वजह से अगर आपके बेटे हाफिज कुरान ना हुए या आलिम दीन ना हुए तो आप मायूस ना हो। उसकी भी एक सूरत है, रूही फिदा गुंबद खजरा के मकी अनीसुल में कसा चारा साले दर्द मंदा। और आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे जाने सारो मायूस ना हो। इसीलिए उलमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह के घर से मोहब्बत करो और नबी पाक के दर से मोहब्बत करो, उनके घरों से मोहब्बत करो। और उलमा ने कहा कि रसूल पाक का दर कौन है, रसूल पाक का घर कौन है? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं जहां काल अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल का कलाम पढ़ाया जाता है, जिसे हम मदरसा कहते हैं, जिसे हम मकतब कहते हैं, जिसे हम इदारा के नाम से जानते हैं, चाहे वो मकतब हो चाहे वो मदरसा हो, और उसमें कुरान पढ़ाया जाता है, अहादीसे करीमा याद कराया जाता है। तो उस मौके पर जब कोई बच्चा तालिब इल्म मदरसे में जाता है, वो बच्चा अगर कुरान की तालीम हासिल करता है, कुरान पढ़ता है, और उसके मौके पर गाहे बगाहे अगर आपने एक दिरहम खर्च किया है, एक सिक्का खर्च किया है, उसके खाने का इंतजाम किया, उसके पहनने का इंतजाम किया, उसका ख्याल किया, तो जब आलम हश्र बर्पा होगा कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उस हाफिज कुरान के अमल की बुनियाद पर जब उसे जन्नत का परवाना मिलेगा, जन्नत की सर्टिफिकेट मिलेगी, तो अल्लाह ताला की रहमत आवाज देगी कि ऐ मेरे बंदे, तुम्हें तो खुशखबरी मुबारक हो, अब तुम जन्नत की तरफ चले जाओ। वो बच्चे वो बंदा अपने कदम को बढ़ाएगा, जन्नत की तरफ जाएगा, पलट कर पीछे मुड़ कर देखेगा
اللہ کی رحمت کی طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے فرشتے یہ بندے کو اتنی بڑی خوشخبری ملی، جنت کی سند مل گئی، جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، لیکن یہ بندہ تاخیر کیوں کر رہا ہے؟ میرے بندے سے پوچھو۔ تو اللہ کے فرشتے بندے سے پوچھیں گے کہ اتنی بڑی خوشی ملی اور جنت کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہے ہو، کیوں نہیں اپنے قدم کو بڑھا رہے ہو؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا اے پاک پروردگار عالم کے مقرب فرشتے سنو، میں اس وقت تک کے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں اپنے خواہشوں کے مطابق ان معاونین کو نہ لے جاؤں۔ تو اللہ کے فرشتے پوچھیں گے کون تیرے معاونین ہیں، کون تیرے حسب خواہ تھے؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ جب میں مدرسے میں دنیا میں پڑھا کرتا تھا تو علم حاصل کرتا تھا تو فلاں فلاں شخصوں نے میرے کھانے کا انتظام کیا تھا، میری پریشانیوں میں کام آیا تھا۔ تو اللہ کی رحمت آواز دے گی اے میرے فرشتوں میرے بندے سے کہہ دو کہ جس کو وہ چاہے جنت کی طرف لے کر جائے۔ اب بتائیے حافظ قرآن ہے تو اس کے باپ کے سروں پہ تاج ہے، لیکن ان حافظ قرآن کے پڑھنے میں علم حاصل کرنے میں اگر کسی نے مدد کیا ہے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہوگا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بیت الرسول سے محبت کرو، اور بیت الرسول کا مقام کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مدرسے میں جب داخلہ لیتا ہے اس کے ناکوں سے پوٹے بہتے ہیں، اس کا کپڑا بڑا گندا رہتا ہے، سونے کا انتظام نہیں رہتا ہے، اینٹ کا تکیہ بنا لیتا ہے، بوڑیے پہ وہ سو جاتا ہے، لیکن جب وہی حافظ قرآن بنتا ہے تو اب وہ تو مدرسے میں پڑھ رہا ہے، لیکن وہ مہمان کس کا ہوتا ہے؟ مہمان تو رسول اللہ کا ہوتا ہے، آپ کے در دولت کا دیتے۔ اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہر میزبان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آنے والا مہمان میرے گھر آیا ہے، یہ خوش ہو کر میرے گھر سے جائے۔ تو اب بہتر سے بہتر بستر کا انتظام کیا جاتا ہے، کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، سونے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور خوشی اور خرم کے ساتھ مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کا میزبان ہے اور دنیا کا مہمان ہے، لیکن جو احکم الحاکمین ہے، جو پروردگار عالم ہے، خالق کائنات ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالی کے رسول کے گھر میں جب کوئی بچہ بھی الف با تا پڑھنے کے لیے جاتا ہے وہ بھی رسول کا مہمان ہے۔ حافظ قرآن اگر ہے دعا کر رہا ہے وہ بھی رسول اللہ کا مہمان ہے، عالم دین بن رہا ہے وہ بھی مہمان رسول ہے۔ تو اب مہمان رسول کا مقام کتنا بلند ہے کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے اگر گھر سے وہ چلا، راستے میں کسی حادثے میں مبتلا ہو گیا، قفس انصری سے روح نکل گئی، تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں یہ گھر سے نکلا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، اب یہ انتقال ہو گیا، تو اے میرے فرشتوں سنو، اس کا مقام وہ ہے جو شہید کا مقام ہے، جو شہید کا درجہ ہے۔ اب بتائیے کہ وہ بچہ جو طالب علم ہے تو اس کا مقام یہ ہے، تو اب وہ طالب علم مدرسے میں جاتا ہے تو اس کا مقام یہ ہے، اور مہمان رسول کا مقام یہ ہے کہ جب وہ راستے سے گزرتے ہیں تو حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا کے مقام یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ میں اپنے پروں کو بچھاؤں تاکہ مہمان رسول میرے پر پہ اپنے قدم کو رکھ چلے۔ تو محترم حضرات، یہ ہے مدرسے کے طالب علموں کا مقام کہ مدرسہ کا طالب علم ہی مدرسہ یہ کیا ہے؟ کارخانہ ہے۔ مدرسے سے مسجد آباد ہوتی ہے، اگر مدرسہ نہ رہے تو کلمہ پڑھانے والا کوئی نہ ملے گا، وضو کا طریقہ بتانے والا کوئی نہیں رہے گا، اسلام کا پیغام دینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اگر مدرسہ ہی نہ ہو تو کارخانہ ہی نہ ہو تو حافظ قرآن کیسے بنے گا؟ قرآن کا درس کیسے لے گا؟ احادیث کریمہ کیسے پڑھے گا؟ تو مدرسے سے حضرت علامہ ارتضیٰ کمال اشرفی، تو مدرسے سے مسجد کی آبادی ہے، اگر مدرسہ نہ ہو تو جنازہ پڑھانے والا نہ ملے گا۔
रहेगा। अगर मदरसा रहेगा तो फिर आपको हाफिज कुरान भी मिलेंगे, आलिम भी सुन्ना भी मिलेंगे। तो मोहतरम हजरात, अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, उलमा जो है ये नबी के वारिस हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इनकी दो गरोहें हैं, एक औलियाए इज़ाम है, एक आलिम भी सुन्ना है। मदरसा ही का कोई तालिब इल्म होता है, आलिम बनता है, परहेजगार बनता है, मुत्तकी होता है, तकवा शयार होता है, फिर उसके अंदर बुजुर्गी आती है तो विलायत के मकाम पे फायज होता है। तो एक आलिम की को जरूरत है वली को, और एक वली को जरूरत है आलिम की। तो मोहतरम हजरात, वो मदरसा अगर ना रहे तो फिर इसमें आलिम दीन कैसे बनेंगे? तो अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं कि उलमा ये नबी के वारिस हैं, नबी के जानशीन हैं। तो मोहतरम हजरात, अल्लाह वाले, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि ये दोनों इस्लाम के सतून हैं। आलिम का काम है आपके जाहिरी को सवार देना, आलिम का काम है आपके लिबास को बदल देना, आलिम का काम है आपकी शक्ल शबाहत को तब्दील करना, आलिम का काम है कुरान का दर्स देना, आलिम का काम है कलमा पढ़ाना, और इन सारी इबादतों की मुहाफ़िज़त अब कौन करेगा? ईमान की दौलत तो आलिम अता करेगा, लेकिन ईमान की हिफाजत कौन करेगा? तो इनकी हिफाजत के लिए अल्लाह वाले करेंगे, औलियाए इज़ाम करेंगे। अब मामला ये है, कोई अगर आपसे पूछे कि इमाम आज़म अफजल है या गौसे समदानी अफजल है, तो अब यहाँ पे क्या कहना होगा? यहाँ पे ये होगा, और ऐसा किसी के बारे में बढ़ोतरी या कमी बेशी का इजहार नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये कहें मसाइल के दुनिया के और मसाइल विभाग के हाकिम इमाम आज़म हैं, और विलायत मुहक्कमे के उस विभाग के हाकिम गौसे समदानी है, कुतुब रब्बानी है, अब्दुल कादिर जीलानी है, दोनों अपनी जगह पे मुसल्लम हैं। तो मोहतरम हजरात, इसीलिए अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं कि उलमा ये नबी के वारिस हैं। अब वारिस कौन होगा? वारिस किसे कहते हैं? वारिस उसे कहते हैं बाप का बेटा, बाप का इंतकाल हो जाए तो अब उसका बेटा वारिस है। अब वारिस क्या करता है? बाप की प्रॉपर्टी को तकसीम करता है, भाइयों में तकसीम किए जाते हैं। तो अब बाप का इंतकाल हुआ, बाप की प्रॉपर्टी तकसीम हो गई, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि और आका का फरमान है अल उलमा वरसतुल अंबिया। तो मोहतरम हजरात, नबी के वारिस कौन है? नबी से क्या मिला? बेटे को बाप से प्रॉपर्टी मिली, बेटे को बाप से मकान मिला, बेटे से बाप को दौलत मिली, लेकिन नबी पाक के वारिस उलमा को क्या मिला? तो उलमा को इल्म मिला, और इल्म मिला तो अब आलिम कौन होगा? जो नबी के इल्म गैब को साबित करे वो आलिम है, नबी के जाहो जलाल को साबित करे वो आलिम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिफत व अज़मत और उनकी बुलंदी को जो साबित करे वो आलिम है। और अगर कोई ये कहे कि नबी को पीठ पीछे की भी खबर नहीं है, नबी को दीवार के उस पार की भी खबर नहीं है, तो वो सब कुछ हो सकता है, शैतान का वारिस होगा लेकिन नबी का वारिस ना होगा। तो मोहतरम हजरात, यही वो दो गरोह हैं, और ये मदरसा ही है जिस मदरसे से तालीम की बुनियाद, मदरसे में तालीम की बुनियाद रखी जाती है और उसके बाद इल्म की रोशनी मिलती है। कोई ऐसे अल्लाह वाले नहीं हैं जिन्होंने जानुए अदब ना तय किया हो, उस्ताद की बारगाह में ना रहे हो, चाहे हुजूर अमीन शरीयत हो, चाहे नूरुल औलिया हो, चाहे मसूद मिल्लत हो, चाहे महबूब सुभानी हो, चाहे निजामुद्दीन औलिया हो, जितने भी अल्लाह के वली हैं, अगर मदरसे में
तालिब इल्मी की उसका जमाना ना गुजरा हो, लेकिन किसी आलिम के दरसगाह में जानूने अदब तो जरूर तय किए होंगे, तब जाके उनका मकाम बुलंद होता है। आज हम और आप अल्लाह वालों से निस्बत रखते हैं, उनके दर दौलत कदे की हाजिरी देते हैं, लेकिन मुहतरम हजरात अपने अकीदे में भी कुछ इजाफी तारीफें हो जाती है और कुछ इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन आइए महबूब सुबहानी की बारगाह में, हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, और सबा सनाबीन शरीफ में ये वाकया दर्ज है कि हजरत महबूब इलाही अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में जब हाजिरी देते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि दरवाजे के बाहर ही से वो तशरीफ ले आते, चौखट के अंदर कदम नहीं डालते थे। आज हमारा और आपका मामला ये है कि न जाने अपने आप को कैसे भी हो, लेकिन ऐसे बेहुरमती करते हैं कि चौखट के अंदर जाते हैं, जालियों से लिपट जाते हैं, मजार से लिपट जाते हैं। बल्कि हुक्म यह है कि जैसे जिंदगी में अपने मुर्शिद का एहतराम करते थे, अदब व एहतराम के साथ बैठते थे, बादे विसाल भी वैसे ही मजार पे जाओ तो अदब व एहतराम